किसी भी नए कार्य करने से पहले माँ सरस्वती की पूजा करना एक अनिवार्य होता है। मैडम, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन करें और आदरणीय सतीश जैन भैया से, प्रेमचंद राकड़ जी से, संतोष जैन जी से, झांझी जी से शुक्रिया आप सभी। सर 2 लाख बोले बार पड़ी बोले बरसो अब्बड़ बोले रही फिर का कर गए नाक कान सबो कटा गए है और घसा गए है, कहीं नहीं है। हाँ, थे पाल के मैं माफी मांगता हूँ और आप मन से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। धन्य है मोर भाग्य जो मोर कलाकार भाई, निर्माता, निर्देशक, डिस्ट्रीब्यूटर जगका धन यहाँ आए, सब मोर सहयोग और प्रेम करे और आशीर्वाद मिले। अब आगे आशीर्वाद मिलते रहे तो थोड़ा बहुत कहूँ मैं उछल कूद कर लूँ बस आपके जय हो आप मन के भैया। संजू साहू धन्यवाद। अब मैं ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जिनकी एक फिल्म थैंक यू सर। यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा दिल से नमस्कार। दीदी ममता दीदी को भी सादर प्रणाम और कोपल संस्था को, डॉक्टर साहब को, दास जी को, संजू जी को और उनकी पूरी संस्था को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। मैं तो हर बार एक कोशिश करता रहता हूँ और सिनेमा का कीड़ा हूँ, सिनेमा के बारे में सोचता रहता हूँ सुबह से रात तक और कोई दूसरा काम जानता भी नहीं और कर भी नहीं सकता। और बस यही है जो मेरी फिल्मों को आप लोग इतना पसंद करते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई आज ये सम्मान पाकर, वो भी खासकर ममता दीदी के हाथों पाकर। ममता दीदी का मैं दिल से सम्मान करता हूँ और उनसे सम्मानित होना मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। धन्यवाद। सतीश भैया से निवेदन करूंगा कि 5 मिनट आप मंच पर और आसीन रहें। अब मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूँ उनको पूरा छत्तीसगढ़ छालीवुड के भीष्म पितामह की संज्ञा देता है। वीडियो वर्ल्ड के सर्वे सर्वा, हजारों ऑडियो वीडियो सीडी व कैसेट्स के निर्माता, चाहे एल्बम हो चाहे शॉर्ट फिल्मों की झड़ी, एक के बाद एक सुपरहिट फीचर फिल्में, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक आपका सफर और जलवा, हर समय नए कलाकारों को आगे बढ़ाने
इसीलिए तो आपको भीष्म पितामह की संज्ञा दी जाती है। आदरणीय मोहन सुंदरानी जी का मैं अभिवादन अभिनंदन करता हूँ और ममता दीदी से और सतीश भैया से निवेदन करता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ के गौरव सम्मान से सम्मानित करें। 2 लाइनें कहना चाहूंगा आपके लिए। बस खुदा से यही दुआ करूंगा कि मोहन भैया जैसी हस्तियों के साथ जीने का एक मौका और दे दे। आप जैसी हस्तियों के साथ जीने का एक मौका और दे दे। खुदा के साथ तो हम मरने के बाद भी रह लेंगे। क्या बात। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे सम्मान पाकर। कितनी भी तकलीफ हो, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, उसको भूल जाता है, कला के नशे में चलता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आज इतनी मेरी 70 साल की उम्र है, मैं दिन भर काम करता हूँ, मुझे नशा रहता है, कला का असर नहीं होता है। जब मैं रात को 10 बजे 11 बजे घर जाता हूँ, मेरी श्रीमती मेरी सांस लेने में, मेरे को सोने में रात भर रहता हूँ। फिर सुबह होती है, नशा उतर जाता है रात भर में, मगर फिर सुबह में कि मुझे रिकॉर्डिंग करना है, उसको करना है, उसकी कला करना है, कला के नशे में रहता हूँ। नशा है वो। जिस तरह से ऑपरेशन के टाइम पे एक नशा देते हैं डॉक्टर, जब नशा उतर जाता है तो फिर दर्द चालू होता है। ये मेरी अपनी जीवन का मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तम्बाकू सब न मैंने देखा हूँ जीवन में, तब कला का नशा बहुत अच्छा है। जब नशा खत्म होता है, नींद नहीं आती, रात को सीने में दर्द, डॉक्टर बोलते डॉक्टर फिल्म दिखाते डॉक्टर। सुबह जब नहा धो के पूजा करके निकलता हूँ, नशा रहता है कि आज ये करूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा, फिल्म का गाना बनाऊंगा। उसी में मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, संजू साहू का, दास जी का। आज मुझ जैसे पागल फकीर का यहाँ गौरव से सम्मान कर रहे, बहुत अच्छा लगता है। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। सर आपके इस बड़प्पन के लिए, आशीर्वचन के लिए शुक्रिया। बहुप्रतीक्षित फिल्म लोरिक चंदा शीघ्र ही प्रदर्शन की ओर है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सच्चे प्रेम की यह अमर गाथा सफलता के नए आयाम गढ़ेगी। सर के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। सर की लगातार खामोशी को देखकर परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। आज हमारे साथ बड़े सौभाग्य की बात है कि ये लोरिक चंदा जो शीघ्र प्रदर्शन की ओर है, हमारे लीड कलाकार यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी ससम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगा। गुलशन साहू जी, कुंती मढ़रिया जी, योगिता मढ़रिया, जोगेश्वरी में श्याम जी, आप भी हमारे इस मंच पर आए और हमारा गौरव बढ़ाएं। सही ये कला के क्षेत्र को आप सब आगे बढ़ाते रहे, ये मेरी शुभकामना है। और मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि मेरी फिल्म लोरिक चंदा 29 तारीख को रायपुर की प्रभात टाकीज में लग रही है। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि इस फिल्म को, ये लीक से हट के है, जैसे फिल्में बनती हैं उससे बहुत ही हटके है। लोरिक चंदा बहुत एक नाम है, छत्तीसगढ़ी में एक चंदैनी गायन है, लोक गाथा, उसी के ऊपर आधारित है ये फिल्म। बहुत पहले, आज से 30-35-40 साल पहले प्रेम साइमन जी ने लिखा था और दाऊ महासिंह चंदाकर अपनी संस्था सोना अभियान के माध्यम से मंचन किया करते थे। दाऊ जी के जाने के बाद एक रेगिस्तान खाली रह गया था। मेरे दिलो दिमाग में बहुत ही छाया हुआ था लोरिक चंदा।
बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं इसको फिल्म के रूप में मूर्त रूप दूँ, और धीरे धीरे सोचते सोचते आए, आज से 1.5 साल पहले मैंने शूटिंग स्टार्ट किया और आज पूर्णता की ओर है और फिल्म लगने की ओर है। 29 नवंबर को ये फिल्म लग रही है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि जिस मंच में मेरे गुरुजनों का सम्मान हो रहा है, उस मंच में उनके इस छात्र का भी सम्मान हो रहा है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कोपल क्रिएटिव संस्था को और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके हाथों सम्मानित हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 90 के दशक में सबसे पहले मुझे कैमरे के सामने खड़ा करने वाले जो मेरे गुरु हैं प्रेम चंद्राकर जी, वो मेरे बाजू में है, मेरा सम्मान कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ, आपने मुझे सबसे पहले कैमरा दिखाया। और लोरिक चंदा सीरियल रायपुर दूरदर्शन के लिए बना था, जिसमें लोरिक उस वक्त मैंने किया था अभी गुलशन है। और जिन्होंने सबसे पहले सिनेमा में मुझे ब्रेक दिया, आदरणीय गुरुदेव संतोष जैन जी, जय बमलेश्वरी मैया से उनको भी प्रणाम करता हूँ इस मंच से, जिन्होंने मुझे सिनेमा क्या है, कितना गंभीर है, उसकी सफलता क्या होती है, उसका जो स्वाद चखाया मेरे गुरुदेव आदरणीय सतीश जैन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब एल्बम का दौर चलता था उस वक्त जो है सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड से बहुत सारे एल्बम बनते थे और मैंने बस एक सीरियल किया था लोरिक चंदा, बहुत काम नहीं था उस वक्त, पर सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड में मुझे जो लगातार एल्बम्स में काम दिया और सिनेमा की कैमरे की प्रैक्टिस कराई कि मुझे कैमरे के सामने कैसे काम करना है, उसके लिए मैं मोहन सुंदरानी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणाम है आपको गुरुदेव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। डॉक्टर साहब, संजू साहू जी, दास बाबू, आप सभी का धन्यवाद। सर आप 2 मिनट मंच पे रहें। सही बात, सब जल्दी खिंचाने सर 2 शब्द। देवदूत भैया के आशीर्वचनों के बाद हम सम्मान की इस कड़ी को ही विराम देंगे और हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम फिर शुरू होगा और मैं फिर इसके बाद माइक वेद प्रकाश दास जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, दास जी, संजू साहब, ममता जी, रजनीश भाई, सतीश भैया, मोहन भाई, संतोष भाई, राजू भैया भी अभी दिख रहे हैं मुझे, पंचमोर जी, बंटी भाई, राजेश मिश्रा जी, सारे तमाम इस हॉल में उपस्थित छत्तीसगढ़ फिल्मों के कलाकार, संगीत के शौकीन, गीत संगीत के शौकीन लोग, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सबकी उपस्थिति में मुझे कोपल संस्था ने सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हम सभी को अभी गीत संगीत का भी आनंद लेना है। आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार हम सभी काम कर रहे हैं उस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, समाज में कलाकारों के लिए और कला के लिए जो भी कोशिश होगी वो करते रहेंगे। ज़्यादा क्या कहूँगा, बस लगे हुए हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। जय धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू भैया। हमारे बीच
Thank you.